Welcome students to our channel Azudo Education Exercise 2.2 Class Plus 1 Elements बुक से। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं वीडियो बना के पहले डाल चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक आज आप इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास है एक सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4। सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 6, 8 और जो रिलेशन है वो है x डिवाइड्स y, यानी कि आप जो ऑर्डर पेयर लेंगे x, y तो उसमें x जो है वो y को डिवाइड करना चाहिए तो रिलेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और इसमें आपको सिर्फ r पता करना है बस। तो हम सबसे पहले ऑर्डर पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। 2, 3 का आएगा। 2, 3 को डिवाइड करता है कंप्लीटली? नहीं। 2 डिवाइड्स 6, यस। 2 डिवाइड्स 8, यस। 3 डिवाइड्स 3, यस। 3 डिवाइड्स 6, यस। 4 डिवाइड्स 3, नो। 4 डिवाइड्स 6, नो। 4 डिवाइड्स 8, यस, ठीक है। अब इसकी मैं लिख ही देता हूं डोमेन भी, वैसे पूछ नहीं रखी इसने। फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स रेंज 6, 8 एंड 3, ठीक है। कोडोमेन सेकंड नंबर का सेट, रिलेशन आपका ए से बी डिफाइन गिवन है तो बी सेट यानी कि 3, 6, 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 5 और आपका जो रिलेशन है वो ए से बी डिफाइन है। रिलेशन लेस देन मीन्स आपका ए कॉमा बी रिलेशन में तब होगा जब ए लेस देन बी होगा, ठीक है, कंडीशन है। अब इसमें आपसे मांगा है कार्टेशियन ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो अपना रिलेशन आमतौर पर जो लिखते हैं वैसा ही लिखना है। ए इज लेस देन 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 5, ऐसे चेक करना है। 1 इज लेस देन 4, यस। 1 इज लेस देन 1, नो। 1 इज लेस देन 5, यस। 2 इज लेस देन 4, यस। 2 is less than 1, no. 2 is less than 5, yes. Then 3 is less than 4, no. 3 is less than 4, yes. 3 is less than 1, no. 3 is less than 5, yes. Then 4 is less than 4, no. 4 is less than 1, no. 4 is less than 5, yes. 5 is less than 4, no. 5 is less than 1, no. 5 is less than 5, no. ये आपके पास आ गया। अब इसमें इसने मांग रखा है फाइंड द इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को r पावर -1 से लिखते हैं, ठीक है। और ये रिलेशन आपका क्या होगा? 4, 1, 5, 1, 4, 2, 5, 2। किसी भी रिलेशन का आप जब इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, इनवर्स रिलेशन, तो उसमें जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनकी हम सिर्फ पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ए बी की आप बना देते हैं बी ए, तो 1, 4, 4, 1 हो गया, 1, 5, 5, 1 हो गया, 4, 5, 5, 4 हो गया। तो ये आ गया आपके पास इनवर्स ऑफ द गिवन रिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। 2 पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x प्लस वाई 10। x प्लस वाई मस्ट बी 10 और आपको x और y की वैल्यू जो है वो क्या लेनी है? नेचुरल नंबर लेनी है, ठीक है। तो x कोमा y मैं लिखता चला जाऊंगा। x अगर 1 लूंगा तो y मुझे 9 लेना पड़ेगा। x अगर 2 लूंगा तो y 8 लेना पड़ेगा। x अगर 3 लूंगा तो y 7 लेना पड़ेगा। x अगर 4 लूंगा तो y 6 लेना पड़ेगा। x अगर 5 लूंगा तो y भी 5 होगा। x अगर 6 होगा तो y 4 होगा। x अगर आपके पास 7 होगा तो y 3 होगा। और ये 8 तो 2,
ये 9 तो 1, ये आपका हो गया रिलेशन, दोनों नेचुरल नंबर, और जो सम है वो 10 है। अब इसकी आप डोमेन और रेंज बड़े आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया नंबर 10, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y3, तो y तो फिक्स है ना, तो आपका जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में y की जगह हर बार 3 आएगा और x की जगह 5 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा। देखो x इज लेस देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 3 हो गया, 4 3 हो गया। तो देखो मैंने y को तो क्या रखा है, फिक्स, y को हर बार 3 लिया है, ठीक है, और जो आपका x है वो क्या लिया है, लेस देन 5, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 होना चाहिए, और जो x और y की वैल्यू है वो आपको इंटीजर से लेनी है। आपका रिलेशन इंटीजर से इंटीजर डिफाइन है, ठीक है। इंटीजर आपका ये सेंटर क्या है y, 0, इधर 1 2 3 डैश डैश डैश, इधर -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ये आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। तो आपको ऐसे इंटीजर का सिलेक्शन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपका कितना हो जाए 25, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ले लूं 3 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 होगा, -3 4 भी 25 होगा, 3 -4 का स्क्वायर का सम करोगे तो 25 होगा, -3 और -4 का करोगे तो भी 25 होगा, ठीक है। उसके बाद 0 5 ले लो तो भी 25 होगा, 0 -5 ले लो तो 25 होगा, 5 0 ले लो तो 25 होगा, -5 और 0 ले लो तो भी आपका स्क्वायर का सम जो है वो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर पेयर्स, ऐसे ऑर्डर पेयर्स पता करने हैं जिनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना बनता हो, आपका 25 बनता हो, ठीक है। और आई थिंक 3 4 और -3 4 -3 -4 इनका रिवर्स भी तो हो सकता है ना। अब जैसे 0 5 है तो आपका 5 0 हो सकता आ गया, बट इनका रिवर्स भी तो हो सकता है, पलटी लगा दो इनकी, 4 3 भी तो हो सकता है ना भाई, -4 और -3 हो सकता है, -4 और 3 हो सकता है, 4 और -3 भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका रिलेशन। अब इसकी डोमेन और रेंज आप लिख पाएंगे आराम से, अब बहुत बार आपने लिख ली है। फिर हमें निकालना है इसका इनवर्स, ठीक है। इनवर्स में क्या करोगे, पोजीशन चेंज कर दोगे, 3 4 का क्या करोगे, 4 3 एंड सो ऑन। फिर उसकी भी आपको क्या लिखनी है, डोमेन और रेंज। डोमेन लिखना मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको डोमेन में लिखने हैं फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट और रेंज में लिखने हैं सेकंड पोजीशन के एलिमेंट। दिस इज डन, बहुत इजी है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। आर एक रिलेशन है, इंटीजर से इंटीजर डिफाइंड है, यानी कि आपको आपका रिलेशन जो है वो इंटीजर्स पर चेक करना है। ए का रिलेशन बी के साथ होगा यदि और सिर्फ यदि a माइनस बी इवन है, यानी आप a और b को घटा के देखें और इवन नंबर आ जाए तो रिलेशन में है। फर्स्ट पार्ट जो आपको चेक करना है, ठीक है, आपका जो रिलेशन है वो क्या है, a माइनस बी इज इवन नंबर। आपसे ये पूछ रहा है कि a कोमा a को चेक करके बताओ कि ये रिलेशन में है या नहीं है, बस। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी a आप अगर सारे इंटीजर ले लो तो आप a कोमा a रिलेशन में चेक करने का मतलब क्या है, a में से a घटा के देखो, तो a में से a माइनस किया तो क्या आया, 0, एंड 0 इज इवन। इसका मतलब a कोमा a रिलेशन में बिलोंग करेगा। सिंपल भाषा में समझो, सभी इंटीजर्स को सेम सेम घटाओ, 1 - 1 2 - 2 3 - 3 -1 -1, अगर आप माइनस करोगे तो भी 0 आएगा, तो सेम सेम घटाओगे तो 0 ही आएगा भाई। तो इसका मतलब है आपका ये जो रिलेशन है वो a माइनस a आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। फिर दूसरे में कह रहा है
कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करे तो बी कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा क्या। अब सीधी सी बात है, यानी आपसे पूछ रहा है कि अब एक बात बताओ, ए कोमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा इसका मतलब ए माइनस बी इवन होगा। तो पूछ रहा है क्या बी माइनस ए भी इवन होगा, और क्या। इफ ए माइनस बी इज इवन देन बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। ए माइनस बी अगर इवन होगा तो बी माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा। आप खुद सोचो, आपा में अगर 8 माइनस 4 आपा ने लिया कितना आ गया भाई 4, इवन है। तो 4 माइनस 8 लिया तो कितना आ गया -4, ये भी तो इवन है। तो ए माइनस बी अगर इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा। तीसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है इसका मतलब ए माइनस बी अगर इवन है, बी सी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है इसका मतलब बी माइनस सी भी इवन है। तो अपने से ये पूछ रहा है ए माइनस सी भी इवन होगा क्या। आप क्या करो, इनको ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करोगे बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस सी, और इधर इवन प्लस इवन बचेगा। तो इसका मतलब ए माइनस सी भी क्या होगा, डबल ऑफ इवन, और डबल ऑफ इवन क्या, इवन भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी अगर इवन है, बी माइनस सी अगर इवन है तो ए माइनस सी पक्का इवन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ R1 एक रिलेशन है जो रियल से रियल डिफाइन है, यानी R1 इज डिफाइन ऑन रियल नंबर्स। ए कोमा बी रिलेशन में आएगा यदि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है कि 1 प्लस ए बी जो है वो 0 से बड़ा होगा तो रिलेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अपने से पूछ रहा है कि ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं, या फिर यूं कहीं प्रूव करना है कि ए कोमा ए भी रिलेशन में है। अब ए कोमा ए का मतलब क्या है कि ए की जगह भी ए लेना है, बी की जगह भी ए लेना है। अपने को 1 प्लस ए भी चेक करना है ना भाई, ए की जगह ए और बी की जगह भी ए। तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आप मेरे को बताओ 1 प्लस ए स्क्वायर का मतलब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ना। तो 1 में कुछ अगर पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी तो इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस ए स्क्वायर सदा ही क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। आप कोई भी रियल नंबर ले लेना सेम, और आप 1 प्लस ए स्क्वायर में रख के देखना, आपको सदा ही 0 से बड़ा मिलेगा। सेकंड में कह रहा है कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्या बी ए भी होगा। मीन्स गिवन क्या है कि ए बी रिलेशन में है का मतलब 1 प्लस ए बी पक्का 0 से बड़ा है। अपने को दिखाना है बी ए रिलेशन में है का मतलब 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा है। तो आप एक बात बताओ भाई, 1 प्लस ए बी अगर 0 से बड़ा हुआ तो 1 प्लस बी ए भी मिलेगा ना। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका ए बी और बी ए तो सेम ही होता है भाई। 4 इंटू 3 कर लिया, 3 इंटू 4 कर लिया, तो ए बी और बी ए तो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए भी आपका रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.2 डन कंप्लीट। थैंक यू।